हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले 10th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। तो यहाँ का जो बोला जाए ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इजी और इंजॉयफुल चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको एक बार जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनना बहुत ही श्योर और एंड क्लियर है, राइट। तो चलो आइए आज का चैप्टर अपन लोग ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो टुडे आवर इस टॉपिक, तो आज का फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मूला, ठीक है। फार्मूला सेकंड, इनके वीडियो में क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक। और थर्ड, इनके वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए, क्लियर। और ये जो तीनों पार्ट में आपके क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, पूरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर फिनिश हो जाता है, क्लियर। तो चलो आइए आज का बेहद बहुत ही मोस्ट आईएमपी चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज और ये आपके डेली लाइफ में भी काम आता है, तो ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब होता है ट्री मतलब थ्री, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्री साइड का मापन बोला जाता है, क्लियर। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री साइड को ज्वाइन कराएंगे। क्या कराएंगे? थ्री साइड को ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक ट्राइंगल का निर्माण होगा, ठीक है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्लियर। और यहाँ पे आपका क्या बनता है, एक 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री वाले ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल, क्लियर। ये तो हो गया क्लियर कि ये आपका जो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में आप क्या पढ़ोगे, जो 90 डिग्री वाला ही पढ़ोगे, क्लियर, स्टडी करोगे तो देखिए, तो यहाँ पे ये जो देखो, अब अपन लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपके पास तीन साइड है। पहला साइड आपके पास ये है, सेकंड साइड आपके पास ये, थर्ड साइड आपके पास ये, क्लियर। तो तीनों साइड के बारे में अच्छे तरीके से क्या करेंगे, जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो निचले वाले हिस्से को, निचले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इस वाले साइड को अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, टेनियस, क्लियर। और इस वाले साइड को अपन लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्लियर। और यहाँ पे एक क्या लेते हैं, लेट थीटा, ठीक। यहाँ पे एक एंगल क्या है, थीटा है, ठीक। और एक राइट ट्रायंगल पे क्या बन रहा है, एक थीटा एंगल बन रहा है, क्लियर। अब इससे आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको फार्मूला का एक बेहद मोस्ट आईएमपी आपको ये हमेशा आपके थिंक में रहना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए। कौन सा? हाइपोटेनियस, सॉरी, PVP अपॉन HHB। इसको क्या कर लो, अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए रहेगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपका क्या होता है, फार्मूला बनता है, क्लियर। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये पहला P/S से, ठीक है, सेकंड B/S से एंड P/B से 6 फार्मूला बनता है, ठीक। मतलब एक से क्या होता है, 2 फार्मूला कंस्ट्रक्ट होता है, क्लियर। तो देखो P/B से P/H, देखो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस, ठीक है। P/H मतलब B मीन्स क्या होता है, बेस होता है, और H मीन्स क्या होता है, हाइपोटेनियस, राइट। और P मीन्स तो आप समझ चुके क्या होता है, परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, क्लियर। तो देखिए, P/S से आपका 2 फार्मूला बनेगा। पहला बनेगा साइन थीटा, सेकंड बनेगा कॉसेक थीटा, क्लियर। अब ये B/H है, इससे भी आपका क्या बनेगा, 2 फार्मूला बनेगा। पहला आपका बनेगा कौन सा, B/H। तो B/H मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका बनेगा एक कॉस थीटा और एक बनेगा सेक थीटा।
P बाई बी से भी यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 2 फार्मूला बनेगा। तो P बाई बी यहाँ से आपका बनेगा एक टेन थीटा और एक बनेगा कॉट थीटा। क्लियर? ओके, इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। तो पहला अपन लोग यूज करेंगे P बाई एच को। तो यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं P बाई एच। क्लियर? तो P बाई एच से आपका क्या बनेगा, साइन थीटा और एक बनेगा कॉसेक थीटा। पहले अपन लोग बात करते हैं साइन थीटा। ठीक, तो P बाई एच से आपका क्या बनने वाला है, साइन थीटा। क्लियर? जस्ट इसको क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। अपोजिट मतलब उल्टा। क्लियर? तो ये जब h ऊपर चला जाएगा और p नीचे, तो h बाई पी इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का फार्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका एक सेकंड फार्मूला भी बन गया। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 फार्मूला कंस्ट्रक्ट हो गया। अब बात करते हैं b बाई एच। क्लियर? तो देखो b बाई एच से भी क्या हो गई, यहाँ पे आपका 2 फार्मूला बनेगा। तो b मीन्स बेस और h मीन्स हाइपोटेनियस। क्लियर? तो यहाँ पे आपका पहला क्या बनने जा रहा है, कॉस थीटा, एक बनने जा रहा है सेक थीटा। तो याद रखना फ्रेंड्स कि जो b बाई एच मीन्स क्या होता है, सबसे पहला कॉस थीटा। जस्ट इसको क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, मतलब h b बाई एच को अपन लोग h बाई बी लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, सेक थीटा। क्लियर? लास्ट एट एंडिंग p बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो p बाई बी। क्लियर? जब अपन लोग p बाई बी लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपका 2 फार्मूला बनेगा, एक टेन थीटा एंड एक क्या बनेगा, कॉट थीटा। क्लियर? तो फर्स्ट जो लिखा हूँ मैं, ये टेन थीटा पहले बनेगा। क्लियर? तो p बाई बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर? जस्ट इसको जस्ट अपोजिट करेंगे b बाई पी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहा आपका बेहद एंड इंपॉर्टेंट मोस्ट टाइम पी फार्मूला, 6 फार्मूला। ठीक, देख लीजिएगा, ये लिख लीजिए, बहुत काम का चीज़ है और बहुत ही मोस्ट IMP है बोला जा सकता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपके क्या होता है, फार्मूला बनता है। क्लियर? तो याद रखना दोस्त, p बाई एच करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा और h बाई जस्ट इसको अपोजिट करेंगे तो कॉसेक थीटा मिलेगा। और p बाई उसके बाद सेकंड b बाई एच के बारे में बात करेंगे तो कॉस थीटा बनता है। जस्ट इसको अपोजिट करेंगे, h बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। क्लियर? उसके बाद देखिए p बाई बी करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। जस्ट इसको अपोजिट करेंगे तो b बाई बी यानी कॉट थीटा बनता है। क्लियर? तो ये 6 फार्मूला और इसको नोट कर लीजिए रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से साइड को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्त कि इसके निचले वाले हिस्से को बेस एंड ये जो सबसे लंबा दिखे उसको हाइपोटेनियस एंड जो आपको ये इस टाइप से आपको दिखे लंब, उसको अपन लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? ठीक, जो 90 डिग्री ट्राइंगल बनता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल। ठीक, तो ये रहा आपका फार्मूला p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी। तो ये बेहद मोस्ट IMP फार्मूला है। तो ये तीनों, ये जो लिखवाया हूँ शेप, ये आप तीनों को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका और फार्मूला बनने वाला है। क्लियर? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो फार्मूला नंबर 1 हो गया। अब बात करते फार्मूला नंबर 2 के। क्लियर? तो फार्मूला नंबर 2 में आपका ये है कि जैसे कि आपके पास क्या है, साइन थीटा इक्वल। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके पास साइन थीटा को मैं पहले नहीं बताता। क्लियर? मैं आपको एक छोटा सा एक मैथमेटिक्स आइडियाज बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/3। क्लियर? तो यहाँ पे जो फ्रेंड मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है उसको मैं इसके 3 के नीचे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको 3 के नीचे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/3/2। क्लियर हो गया ना? तो जब यहाँ से 2 हटेगा तो यहाँ ऊपर में क्या लग जाएगा, 1 बच जाएगा, वहाँ से 2 रिमूव होगा। क्लियर? तो जब 2 यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर? तो सेम जब अपन लोग फार्मूला का कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, तो सेम ऐसी कुछ होगा। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले बात करते हैं अपन लोग p बाई एच।
तो पहले बात करते हैं अपन लोग साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, P/H। ठीक, वही खेल जो मैंने किया 3/2 है, और उसको मैं वहाँ से 3 को रिमूव करूँगा और उसको नीचे ले आऊँगा 2 के, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1/2/3। क्लियर हो गया। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, साइन थीटा इज इक्वल टू, ओके, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेम इस P को हटा रिमूव करके H के नीचे ले आऊँगा, तो इसके जो न्यूमरेटर में कितना बच जाएगा 1। याद रखना कुछ नहीं बचता, मतलब क्या बचता है 1, तो H बाई क्या हो जाएगा, ये आपका P हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे आपके पास 6 फार्मूला लिखा हुआ हूँ मैं, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जो H/P यहाँ पे क्या लिखा है H/P, तो यहाँ पे गौर से देखिए H/P कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे H/P को यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, कॉसेक थीटा। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इस H/P के प्लेस में कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में क्या है 1/, तो H/P के प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा, कॉसेक थीटा। क्लियर, आगे बात समझ में, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1/cosec थीटा लिख सकते हो। क्लियर। तो देखिए अब जैसे कि यहाँ पे आपको कॉसेक, देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, ये तो आपका पहला फार्मूला बन गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका एक सेकंड फार्मूला बनने जा रहा है, क्या, अगर कॉस थीटा को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा और साइन थीटा को नीचे ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या बना, 2 फार्मूला बना, साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। क्लियर। अब इससे अपन लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला बनाएंगे जो कि आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, फार्मूला सी फार्मूला में। क्लियर। तो देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, अगर आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले फर्स्ट साइन थीटा का साइन थीटा रहने दो, इंटू यहां पे आपके पास क्या है, कॉसेक थीटा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, क्या मैं इस कॉसेक थीटा के प्लेस में 1/sin थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या दिया, 1/sin थीटा। तो इस कॉसेक थीटा के प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा, 1/sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। क्लियर। तो देखिए दोस्त, अगर आपके पास इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में अगर सेम वैल्यूज हो तो आपस में कट जाता है। क्लियर। और क्या बचता है, 1, तो 1 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो याद रखना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1। ये आपका 1 नंबर में पूछने लायक क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। क्लियर। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, 1 बताओगे। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया पक्का। तो देखिए, और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके और फार्मूला के। ठीक है, तो सेम किसका निकल जाएगा आपका, सिमिलरली आप लोग निकाल के देखना एक बार। ठीक है, सिमिलरली जब आप क्या करोगे, कॉस थीटा इक्वल क्या लिखोगे, 1/cosec थीटा, और सॉरी सेक थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा को इधर ले आऊंगा, कॉस थीटा को इधर ले आऊंगा, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा। राइट। तो यहाँ पे भी आपका 2 फार्मूला बन गया। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा भी लिख सकते हो और sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस यानी इंटू करूँगा। ठीक है, तो cos थीटा इंटू sec थीटा करूँगा तो इसका भी वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिए, cos थीटा का मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, cos थीटा। क्लियर। इस सेक थीटा के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, 1/cos थीटा। क्लियर। तो इंटू 1/cos थीटा। पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि बेहद कि आपको फार्मूला के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए
क्या ये cos थीटा और cos थीटा कट जाएगा? क्लियर, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब बात करते हैं इसके और फार्मूला के। ठीक है, तो सेम किसका निकल जाएगा आपका? सिमिलरली आप लोग निकाल के देखना एक बार। ठीक है, सिमिलरली जब आप क्या करोगे, cos थीटा इक्वल क्या लिखोगे? 1/cos sec थीटा, सॉरी sec थीटा। ठीक है, अब sec थीटा को इधर ले आऊँगा, cos थीटा को इधर ले आऊँगा, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा। राइट, तो यहाँ पे भी आपका 2 फार्मूला बन गया। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा भी लिख सकते हो और sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस यानी इंटू करूँगा। ठीक है, तो cos थीटा इंटू sec थीटा करूँगा तो इसका भी वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो ध्यान से देखिए, cos थीटा का मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? cos थीटा। क्लियर, इस sec थीटा के प्लेस में मैं क्या लिखूँगा? 1/cos थीटा। क्लियर, तो इंटू 1/cos थीटा। पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि बेहद कि आपको फार्मूला के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। क्लियर, तो देखिए क्या ये cos थीटा और cos थीटा कट जाएगा? क्लियर, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम वैल्यूज हो तो आपस में कट जाता है। क्लियर, और यहाँ पे आपके पास क्या बनता है? 1, और 1 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, cos थीटा और cos थीटा कटा तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या बन जाता है? cos थीटा इंटू cos sec थीटा, सॉरी sec थीटा कितना हो जाता है? यहाँ पे आपके पास 1 रिमाइंडर रहता है। ठीक है, तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 बच जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास सेकंड नंबर का बन गया। अब लास्ट यहाँ पे आपके पास सेम सिमिलरली tan थीटा के लिए लिखोगे। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cot थीटा। राइट, सिमिलरली cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, किसी भी हाल में आपको एकदम अच्छे तरीके से फार्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इस साल बहुत कम से कम टाइम है, तो अच्छे से करना है, अच्छे तरीके से। राइट, अब इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा। राइट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा। क्लियर, ये देखिए cot थीटा के प्लेस में यहाँ पे आपको क्या दिया है? 1/tan थीटा। राइट, तो क्या इस cot थीटा के प्लेस में 1/tan थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये tan थीटा और tan थीटा कट जाएगा और क्या बचेगा? 1। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितने फार्मूला बनता है? फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, और तीनों 1 नंबर में तो पूछा ही जाता है और ये आपका बहुत ही लगभग हर जगह में यूज होता है। क्लियर, cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। राइट, और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा। राइट, तो tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे कितना मिलेगा? 1 ही बनेगा। समझ में आ गया? इसके बाद आपको 2 और फार्मूला बताता हूँ, 2 फार्मूला। और tan थीटा को एक और फार्मूला होता है क्या? tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर, तो यहाँ पे आप tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास cot थीटा का। cot थीटा को यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? cos थीटा अपॉन sin थीटा। राइट, क्लियर हो गया? तो ये रहा फार्मूला। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे इसी का फार्मूला नंबर 3, और वहाँ पे अपन लोग फार्मूला तो रहेगा लेकिन वो आपका क्वेश्चन में भी आता है। क्लियर हो गया? तो ये रहा आज के इतना फार्मूला, और नेक्स्ट वीडियो में इसके फार्मूला नंबर 3 में और इनके पार्ट 2 में फार्मूला के डिस्कशंस करेंगे और वहाँ पे और बताएंगे एक नए फार्मूला, और वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? तो देखते रहिएगा ध्यान से।